का ट्रिकी मैथ्स आरपीवी में दोस्तों मैं आज लाया हूँ दी प्लेटफार्म सीरीज जो ज़्यादातर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी डीआरडी और ज़्यादातर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। दी प्लेटफार्म सीरीज जो रुक्मिणी प्रकाशन की आती है उससे मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो सबसे जरूरी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने रुक्मिणी का बनाया है, ये पांचवा पार्ट है। अभी तक 4 पार्ट में बना चुका हूँ, उससे पहले जाके देख लीजिएगा। चलिए अब इससे 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, रमेश एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य बताइए। इसे पहले आप सब कर दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ऐसा आप सबने किया होगा वीडियो रोक के। चलिए हम बताते हैं। जब देखिए यहाँ क्या है 1440, बेचता है मतलब क्या, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया है और 20% का लाभ कमाता है और ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। हम पहले ही बताए थे जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिख दीजिए। विक्रय मूल्य कितना है 1440, इसे ऊपर लिख दीजिए। जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, ये क्या 20% का लाभ, जब 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या करना है, तब ऊपर में 100 लिखा जाता है और नीचे 20% का लाभ मतलब क्या, +20। जब +20 मतलब क्या, किसमें +20, 100 में +20 मतलब 120। कहने का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य को लिख दीजिएगा, ऊपर का 100 नीचे का 20% जब ऐड किया गया तो 120 लिख दीजिएगा। इसके बाद ये आ जाएगा आंसर। अगर यही विक्रय मूल्य पूछता तो क्या करते, इसे ऊपर लिख देते और 100 को क्या लिखते नीचे। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य यहाँ रखता और 120 ऊपर 100 नीचे, हो जाता क्या आंसर। चलिए क्रय मूल्य पूछा, इसके आगे लगा लेते हैं 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 12 का जब 12 से काटेंगे तो 12 बढ़ेगा कितना जाएगा 144। इसके बाद 12 का गुणा जब 100 में होगा तो कितना होगा 1200। ये तो हमारा ट्रिक था। ये क्या था, हमारा ट्रिक था। अगर मेथड चलेंगे तो मेथड में क्या होता है, मेथड में होता है क्या, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ या 100 प्लस माइनस लाभ या, यही बनेगा विक्रय मूल्य 1440 गुणे 100। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ कितना होगा, 100 में 120 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे 100 120, यही क्या आ जाएगा 1200। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। लंबाई यहीं से पॉइंट है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। कहने का मतलब लंबाई को एक से लेंगे या चौड़ाई को एक से लेंगे, यहीं से सिस्टम बनेगा। लंबाई चौड़ाई से जिसकी दुगनी रहे तो मतलब क्या, चौड़ाई को क्या लेंगे x। अगर चौड़ाई को x लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि दुगनी है तो लंबाई को जब चौड़ाई को x लेंगे लंबाई क्या होगा 2x। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। और आयत का परिमाप कितना दिया गया है 24 इक्वल टू 2 ऐसे रहने दीजिए और लंबाई की वैल्यू कितनी है 2x और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है x, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है x। इसके बाद देखिए 2 से हम कटेगा कितने मार जाएगा 12 इक्वल टू 2x और x कितना होगा 3x, x से कटेगा 3 चौका 12। कहने का मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितना आ गया 4। अब पूछा गया क्या क्वेश्चन में पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट में आयत का क्षेत्रफल कमेंट कीजिए जल्दी से। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितना है 2x है और चौड़ाई कितना है x है। कहने का मतलब 2x एक बार मिलके कितनी बार 2 बार, क्या होगा 2x²। 2x की वैल्यू कितनी है 4 और 4 का गुणे क्या होगा 4 का स्क्वायर
और 2 4 का स्क्वायर कितना होगा है 16 और 16 का गुणा 2 कितना करेंगे 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 2। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 तथा y इक्वल टू 2x तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 5 25 रूट 125 और चौथा क्या है रूट 5। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए कमेंट में दीजिएगा। ऐसा आप सबने किया होगा वीडियो रोककर। चलिए हम चालू करते हैं। यहाँ से पॉइंट है, पॉइंट कहाँ से निकलेगा, आंसर कहाँ से निकलेगा यहाँ से। जब इसकी वैल्यू ले जाके y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो तुरंत आंसर x का मान आ जाएगा। कहने का मतलब y का स्थान पे क्या रखेंगे 2x, यहाँ y का स्थान क्या रखेंगे 2x। तो चलिए क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y का स्थान क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इतना तो सबको आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अब 2 का वर्ग कितना होगा 4 और x का वर्ग कितना होगा x स्क्वायर 25। इसके बाद देखिए यहाँ से 4 और 1 कितना होगा 5, कितना होगा 5, ये कितना होगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ क्या रहेगा रूट, यहाँ क्या रहेगा रूट। इसके बाद आप देखिए रूट का 5 कितना होगा 5 ही होगा और x स्क्वायर कितना होगा। या एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिए इधर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। रूट का 5 रूट रहेगा और x का रूट करेंगे कितना होगा x इक्वल टू 25। ठीक, इतना तो आ गया होगा। अब वैल्यू कितनी ज्ञात करेंगे x की, तो x इक्वल टू क्या होगा 25 और 5 उधर जाएगा क्या होगा बटे। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कहाँ ऑप्शन मिला है, तो एक भी ऑप्शन नहीं मिला। तो एक काम कीजिए, ये सिस्टम होता है परिमेयीकरण, हर का क्या होता है परिमेयीकरण। जब 5 का परिमेयीकरण करेंगे 5 को ऊपर गुणा फिर 5 का क्या करेंगे नीचे, रूट 5 का क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा। तो मतलब कहने का मतलब तो कट जाएगा कोई प्रभाव 5 में होगा कितना होगा 25 रूट 5, 25 रूट 5 और रूट 5 का गुणा रूट 5 में होगा। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा कमेंट करें। रूट 5 का गुणा रूट 5 में होगा तो क्या होगा, होगा क्या 5, होगा क्या 5। अब 5 से जब 5 में जाएगा भाग बचेगा कितना 5, ये कितना होगा 5 रूट 5। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन मिला एक भी ऑप्शन नहीं मिला तो क्या कीजिएगा जब 5 को अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर, जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा 5 और 5 जब रूट के अंदर जाए ये वाला 5 तो क्या होगा 5 का वर्ग, कितना होगा 5 का वर्ग। अब कितना होगा अरे एक घात यहाँ 2 घात यहाँ ये कितना हो गया 5 का 3 घात और 5 का 3 घात कितना होता है 125। ये क्या है ऑप्शन नंबर 3। चलिए यदि a अनुपात a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 5 तथा b रेशियो c इक्वल टू 3 रेशियो 4 तो a रेशियो b क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, लगाइएगा तुरंत लगाइए कमेंट में दीजिए आंसर। ठीक, चलिए ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए पहले क्या कीजिएगा a b c ऐसे लिख दीजिएगा, a b c ऐसे लिख दीजिएगा, जहां जो दिया तहां तो लिखिए। a और b दिया है, a और b के सीध में कितना है 2, मतलब a के सीध में क्या रहेगा 2 और b के सीध में कितना रहेगा 5। इसके बाद b और c के सीध में कितना दिया है 3 4, b और c के सीध में कितना दिया है 3 और 4। अरे ऐसे तो a b के कितना 2 5 और b c कितना है 3 4 और b c कितना सीध में 3 4। अब क्या हमें क्या करना है a और c, a और c। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है जो b के नीचे रहे, क्या जो b के नीचे रहे वही ले जाके यहाँ बढ़ा लीजिए, मतलब क्या 5 का बढ़ा लीजिए यहाँ, और जो यहाँ b के नीचे रहे, यहाँ b के नीचे रहे उसे ले जाके इधर बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब जी जो 5 है जहाँ जहाँ स्थान खाली रहे उसे आगे ले जाके एक बार लगा दीजिए, यह स्थान खाली से ले जाके आगे लगा देंगे। इसके बाद सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 का गुणा 3 होगा 2 3 6। इसके बाद 5 का गुणा जब 3 होगा 5 3 15, 5 गुणा जब 4 होगा 5 होगा 20। अब कहीं कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब ज्ञात क्या करना है a रेशियो c, a की वैल्यू सीधे क्या है 6, मतलब क्या a रेशियो c इक्वल टू 6 रेशियो और c का कितना है 20। ऑप्शन मिला नहीं मिला काट दीजिए, कटेगा किससे 2 से काटे, 2 3 6 2 10 में 20, 3 रेशियो 10 हो गया क्या आंसर।
ये XP